सो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मेरी बाइक का 1 ईयर ओनरशिप एक्सपीरियंस। मैंने इसको चला लिया है ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर्स। मतलब पता है कम ही है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि 1 ईयर में इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। मतलब हाउ इज़ द बाइक, इज़ दिस द बेस्ट 160 सीसी में बेस्ट है कि नहीं, तो मैं आज बताने वाला हूँ। और हाउ डिड आई परचेज दिस बाइक, मतलब क्या पसंद आया मुझे इसमें, तो फुल स्टोरी बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंजन स्पेक्स की बात करेंगे तो 160 सीसी का एयर कूल इंजन है बेसिकली। पहले ऑयल कूल आता था पर वो हटा दिया है, अब एयर कूल ही आया। पर मैंने इतना लॉन्ग चलाया नहीं, इसलिए मुझे इतना कुछ खास पता नहीं। इंजन हीट तो होता है पर इतना ज़्यादा भी नहीं। मतलब 1 घंटा धूप में चलाओ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हीट हो ही जाएगा। एंड ड्यूअल चैनल ABS है, UHD फोक्स है, LED हेडलैम्प है, सही है। स्लीपर क्लच है एंड सही है भाई। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बस मुझे यही नहीं पसंद आया, इसका जो नंबर प्लेट है ये इधर नहीं चाहिए था, इसके नीचे चाहिए था। एंड ड्यूअल स्प्लिट सीट है, सही है भाई। और इसका टायर थोड़ा छोटा लगा मुझे, बट 130 सेक्शन का है पीछे, नॉन रेडियल टायर से दोनों भी। अगर आपका रनिंग डेली हाईवे पे है ज़्यादा तो चेंज द टायर्स, अपोलो के रेडियल टायर्स लगा लो। 150 सेक्शन के बिल्कुल मत लगाना, 140 लगाना बेस्ट है। मैं भी थोड़े टाइम में वो करने वाला हूँ। एंड मुझे ये एवरेज निकाल के देती है 50 आराम से निकाल के देगी। मैं रहता हूँ मुंबई में, तो मैं गया था चर्च गेट और पीछे मेरे और एक बंदा था, तो हम दोनों थे। मैंने एवरेज स्पीड रखी थी 50, 55, 60 5th गियर में, एंड इसने 51 की एवरेज निकाल के दी थी आफ्टर 3rd सर्विस। सही है। और अगर अच्छे से चलाऊँ तो 55 ही आराम से निकाल के देगी। नेक्स्ट मंथ में इसकी सर्विसिंग भी है, तो उसका भी व्लॉग जल्दी आएगा। एंड चेन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 500 किलोमीटर्स पे चेन ल्यूब करना पड़ता है बस। और हैंडल वाइब्रेशन भी नहीं है। बस मैं एक बार सुबह मैंने एक वीडियो डाला था, मतलब पहले सुबह का, कि मैंने इसकी टॉप स्पीड चेक करी थी। मतलब टॉप स्पीड नहीं बोल सकते भाई, टॉप स्पीड भाई भगाने को ही नहीं मिलता। तो 100 के ऊपर मैं ले गया था, पर ड्यू टू बैड रोड कंडीशंस वॉबल होने लगी थी बाइक। ऐसे एयर के कारण ही हो सकता, नहीं तो क्योंकि अगर सिंपल प्लेन रोड रहेगा तो वॉबल तो नहीं होगी, बट अगर एयर का फोर्स ज़्यादा रहेगा और रोड कंडीशन में पॉट होल्स होंगे, माइनर गैप्स होंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी बाइक वॉबल पे रहेगी। और सस्पेंशन भी सही है। मेरी हाइट देख लो, मैं इतना हूँ, और बाइक तो अभी मेन स्टैंड पे, सो टूस तक आ जाती है। तो रुको, अरे हो जा नीचे, रुको। सो नीचे आ गया, साइड स्टैंड पे लगाया है। सो पूरा नहीं आ रहा है मेरे पैर, सिर्फ टोज टच, आगे की फिंगर्स टच हो रहे, बाकी पीछे का नहीं हो रहा। बट सही है भाई, बाइक का वेट भी सही है एंड सब है। बाइक का वेट है 154 kgs। भाई मुझे तो ये 160 सीसी सेगमेंट में सही लगती है। और जब मैं मेरी स्कूटी सेल की थी, तो मैं और मेरे पापा बाइक देखने गए थे। सबसे पहले हमने देखी अपाचे, टट्टी बाइक थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। दूसरी बाइक थी ये। तब अपाचे का भी जो लेटेस्ट वर्जन ये आया है, क्या बोलते हैं, ग्लो अप बोल सकते हैं अपाचे का, तो वो सही था। मतलब फ्रंट का मुझे अच्छा लगा और पीछे का इतना खास नहीं लगा। एंड अभी अपाचे के अलॉय व्हील्स भाई स्प्लेंडर जैसे दिखते हैं भाई इसके अलॉय व्हील्स देखो, सही है। अपाचे क्या है भाई, क्या दे के रखा है। मुझे तो उसका अलॉय व्हील्स का डाउनग्रेड लगा, मुझे नहीं पसंद आया। एंड भाई इसका एग्जॉस्ट भी सही है, सब सही है भाई इस बाइक का। क्या दिख रही है भाई, देख तो सही दिख रही है। हु विल चूज अपाचे ओवर दिस ब्यूटी, whoever will be that fool भाई। छोड़ो, अपनी अपनी चॉइसेस रहेगी। एंड अभी जब GST 2.0 आया है, तो उसके बाद इस बाइक की प्राइस हो गई है बेसिक, मतलब बेस मॉडल इस बाइक का भी आता है। ये डुअल सीट नहीं मिलेगी, सिंगल सीट मिलेगी, 1,50,000 तक आ जाएगा।
और टॉप मॉडल जब मैंने ली थी तब ये थी 1,72,000 और अभी इस बाइक का प्राइस चल रहा है 1,60,000 टॉप मॉडल का। तो भाई सही है, अब 1,72,000 में NS 200 आ रही है, क्या बोलेंगे भाई। पर सही है भाई, ये बाइक भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और नेगेटिव में दो चीज़ बोलना चाहूँगा, एक तो इसके टायर्स एंड सेकेंड है इसका वेट बहुत ही ज़्यादा है इस बाइक का। ट्रैफिक में थोड़े हैंडल भी थोड़ा अग्रेसिव है, थोड़ा सा, नॉट टू मच, बस, एंड नथिंग एल्स। और क्या पता मोस्ट ऑफ द बाइक्स में कि सिर्फ यही बाइक में रस्टिंग का बहुत इशू है, सिर्फ एक ही साल हुआ है। मोस्ट ऑफ द इधर से दिख रहा है कि रस्ट हो रहा है, हैंडल रस्ट हो रहा है, क्या पता क्यों। WD-40 तो मैं रेगुलरली मारता हूँ, चेन क्लीन भी कर रहा हूँ और वॉशिंग एंड क्लीनिंग वीक में 1-2 बार ही हो जाती है। एंड ब्रेक्स भी सही है, बहुत सही है भाई। ब्रेक्स नहीं रहते ऐसे तो मैं अब तक यहाँ पे नहीं खड़ा होता, ब्रेक्स भी सही है एंड दैट्स ऑल। और सस्पेंशन भी सही है, चेन भी सही है। हाँ, सर्विसिंग का ये है, फर्स्ट सर्विस में मुझे लगे थे 1,500, सेकंड में लगे थे, सेकंड सर्विस में मैंने इसमें से कार्बन का स्मेल आ रहा था बहुत, तो कार्बन क्लीनिंग कराया था और एडिटिव्स डाले थे पेट्रोल, तो उस कारण 2,200 बिल हुआ था, तो वो था। और थर्ड सर्विस एकदम नॉर्मल हुई थी, तो उसका भी बिल 2,000 अराउंड समथिंग हुआ था, क्योंकि दिस मुंबई एंड प्राइजेस तो पता है। अब फोर्थ सर्विस होगी, पेड सर्विस रहेगी, तो सोच रहा हूँ बाहर से कराऊँ कि सर्विस सेंटर से ही कराऊँ, बट आई विल मोस्ट प्रोबेबली सर्विस सेंटर से ही कराएंगे। 2,500 तक आ जाएगा बिल, सो देखते एक वीक में चले जाएंगे। ब्रेक भी सही है भाई, सस्पेंशन, फोक्स ये सही है। रुको आपको एक बार पास से अच्छे से दिखाता हूँ। सो फुल वॉक अराउंड देख लो कि वाई आई चूज़ दिस 160cc सेगमेंट में, क्योंकि 160cc ऑप्शन था मेरे पास तब के टाइम पे, 1 साल के पहले। सही है भाई, टैंक भी देखो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है, सब सही है भाई। स्कूटी भी दिख रही है, एज अ बिगिनर राइडर, एज अ स्टूडेंट, एज अ 20 ईयर ओल्ड, सही बाइक है। कॉलेज के लिए लेके जाना हो तो बेस्ट बाइक है भाई, बेस्ट अकॉर्डिंग टू प्राइस हाँ, एंड दैट्स ऑल। और भाई ये बहुत सेक्सी दिखता है भाई, सही है भाई बहुत। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो ऐसे ही मैं मेरी उधर कार खड़ी है बलेनो, उसका भी 1 ईयर ओनरशिप एक्सपीरियंस लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।